Hello students, once again I am before you to explain probability questions. लास्ट लेक्चर में हमने probability के कुछ क्वेश्चंस और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी, बेसिक हमने पूरा पढ़ा था. क्विकली एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. मैंने आपको बताया था probability इक्वल टू फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस. सिंपली हम फार्मूले की बात करें तो probability होता है m by n. m मीन्स फेवरेबल केसेस एंड n मीन्स टोटल केसेस, राइट. इन केस में आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि सपोज करो राहुल एक निशाना लगाता है तो निशाना लगने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो आंसर 1/2 नहीं होगा. कई लोग ऐसा जवाब देते हैं कि निशाना या तो लगेगा या नहीं लगेगा, तो दो में से एक केस हमारे काम का है. नहीं, ऐसा नहीं है. दिस इज नॉट मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी. इसका आंसर देने के लिए राहुल से 100 बार निशाना लगवाना पड़ेगा, और यदि 100 टाइम्स में से यदि उसको 70 टाइम्स से सक्सेस मिलती है तो ये आंसर 70/100 होगा. वो भी किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ राहुल के लिए. सो दिस इज स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी. सपोज करिए रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो बंदा बचेगा कि नहीं बचेगा. दिस इज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी वेयर क्वालिफाइड जजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल गिव्स द आंसर. सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर बता सकता है उसके बचने के चांस क्या है. ये सब चीज़ें मैथमेटिकल नहीं हैं, इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. तो आइए हम वैसे क्वेश्चंस करेंगे जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है. राइट गाइस, चलिए एक क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करेंगे. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा. अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 30. What is the probability that it is it has exactly 3 factors? एग्जाम में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है. क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन जब तक आपको नंबर्स की अच्छी नॉलेज नहीं है आप फटाफट नहीं कर सकते. 1 से 30 तक टोटल 30 नंबर होते हैं. उसमें से आपको वो नंबर फाइंड करना है जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होते हैं. अब आप एक एक करके ट्राई करने बैठेंगे तो इट टेक्स लॉन्गर टाइम विच इज नॉट एडवाइजेबल. वो तो नहीं करना है बिल्कुल. डू रिमेंबर, प्राइम नंबर के जो स्क्वायर होते हैं दे ऑलवेज हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स. सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर कितना 25. दैट्स इट. बस 2 प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर ले लिया, 5 का स्क्वायर ले लिया, अगला 7 का स्क्वायर, तो 30 से ज़्यादा हो जाएगा. सो वी हैव गाइस ओनली 3 नंबर्स आउट ऑफ 30. सो माई आंसर इज 3/30, दैट इज 1/10. इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं. क्वेश्चन के अंदर यदि ये पूछा होता कि 1 से 30 तक के नंबर में से एक नंबर हमने चूज किया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हो. ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स. 1 के कितने फैक्टर होते हैं? बस एक ही होता है 1, दैट इज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर. 2 के कितने होते हैं? 1 और 2 2 होते हैं ना, ये तो इवन हो गए, नहीं चलेगा. 3 के 1 और 3 2 इवन हो गए, नहीं चलेगा. 4 के 1 2 4 3 फैक्टर होते हैं, 4 के चलेगा. गाइज, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं. एक और एक लाइन बस ये याद रखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं. इज दैट क्लियर? 1 चलेगा, 4 चलेगा, 9 चलेगा, 16 चलेगा, 25 चलेगा. बस उसके बाद तो 30 को एक्सीड कर जाएंगे आप. 1 2 3 4 एंड 5. सो माई आंसर इज 5/30, दैट इज 1/6. तो जैसा क्वेश्चन है आपको वैसा आंसर देते आना चाहिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, देखिएगा. एक चीज याद रखिएगा, अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन करे, एक बॉल ड्रॉ करा, एक नंबर ड्रॉ करा, एक नंबर सेलेक्ट करा 1 से 50 तक के नंबर में से. लेकिन अब मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जहां एक से ज्यादा चीज ड्रॉ करनी हो एट ए टाइम, तब कैसे फार्मूला लगाना देखिएगा. व्हेन मोर देन 1 आइटम इज ड्रॉन, व्हेन मोर देन 1 आइटम इज ड्रॉन. बहुत सीधा सा फंडा है, सीधा सा फार्मूला है. MCR डिवाइडेड बाय NCR. केवल एक एग्जांपल काफ़ी इसको समझने के लिए. ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52. हमने उनमें से ड्रॉ करे 2. हम चाहते हैं कि दोनों कार्ड मेरे किंग आ जाए. बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात. टोटल कार्ड कितने?
52, इसी को तो n बोलते हैं। कितने निकाल रहे हैं? 2, इसी को तो r बोलते हैं। दोनों मुझे किंग चाहिए, किंग होते कितने हैं? 4, तो m इक्वल टू मेरा फेवरेबल 4। डायरेक्ट फार्मूले में पुट करो, m की जगह आ जाएगा मेरा 4c2 डिवाइडेड बाय 52c2। यदि आपको ये सब नहीं समझ आ रहा हो तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो लेक्चर जल्दी से देख लीजिएगा। इज दैट क्लियर? सो 4c2 सॉल्व करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, तो ये 4/2 3/1 52/2 इंटू 51/1। बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 से मेरा 2 1 कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट आई गोट, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये बचा 52 मल्टीप्लाइड बाय 51, ये 4 से कैंसिल होके 13, 3 से कैंसिल होके 17, तो ये मेरा बना 1/13 मल्टीप्लाइड बाय 17। 13 को 17 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप लोग? मैं तो ऐसे करता हूँ, 7 3 21 यहाँ लिख दो और 1 को मल्टीप्लाई करो इसके सक्सेसर से, 1 2 2, ये आ गया आंसर 221। दैट्स इट, दैट इज माई आंसर। ये हर कहीं मत लगा लेना, ये दोनों का टोटल 10 है तो ऐसा कर सकते हो, और ये डिजिट सेम होना चाहिए, अदरवाइज यू नीड टू मल्टीप्लाई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए हमने 2 नंबर सेलेक्ट करे, ताश के कितने कार्ड टोटल कितने होते हैं? 52, उसमें से हमने सेलेक्ट करे 2 और हमको चाहिए 1 किंग, एक तो चाहिए किंग एंड 1 क्वीन। अब मैंने कहानी थोड़ी सी बदल दी, एक किंग चाहिए और एक क्वीन चाहिए। फिर से देखो, ये एन हो गया कैपिटल, इतने पत्ते निकाले तो ये मेरा आर हो गया, यस नो। अब उसमें भी एक किंग चाहिए और एक क्वीन चाहिए, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा फार्मूला नहीं लगा सकते, इसको करने का एक मेथड समझ लो। टोटल तो 52 में से 2 ही निकालना है, तो नीचे आ जाएगा 52c2। किंग होते कितने हैं? 4, उसमें से एक निकालना है। एंड क्वीन कितनी होती है? 4, उसमें से एक निकालना है। एक किंग चाहिए, एक क्वीन चाहिए, 2 पत्ते चाहिए, तो इकट्ठा हम 2 नहीं लिख सकते हैं, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा। और जहाँ एंड है वहाँ पर क्या लगाने का? मल्टीप्लिकेशन। डू रिमेंबर, जहाँ और आता है वहाँ प्लस लगाने का, जहाँ एंड आता है वहाँ मल्टीप्लिकेशन लगाने का। ये चीज़ मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी बताई थी। दैट इज़ वैलिड देयर आल्सो, दैट इज़ वैलिड हियर आल्सो इन प्रोबेबिलिटी। तो गाइज 4c1 कितना हो जाएगा मेरा? 4c1 अगेन 4, देन 52c2, 52 मल्टीप्लाइड बाय 51 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, डिवाइड वाले को ऊपर लेने चलेगा। ये 4 से मेरा कैंसिल हो गया, ये मेरा हो गया 13। क्लियर? तो ये मेरा आ जाएगा, और कोई कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा है, तो 4 2 8 डिवाइडेड बाय 13 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 13, कैरी ओवर 1, 13 5 65 प्लस 1 66। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब एक से ज्यादा आइटम हमको ड्रॉ करनी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। अ ग्रुप ऑफ 5 नंबर इज सेलेक्टेड। A group of 5 numbers is selected from 1 to 50. What is the probability of selecting a group of consecutive numbers? Group of consecutive numbers. Now tell me one thing, 50 टोटल नंबर है 1 से 50 तक, उसमें से आपको कोई 5 सेलेक्ट करना है, तो ऐसा मैं कितने तरह से कर सकता हूँ? 50c5, ये तो मेरा हो गया टोटल केसेस, यस नो। अब हम क्या चाहते हैं कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का हमको ग्रुप मिले, कंसेक्यूटिव नंबर से यानी लगातार वाले 5 नंबर। अब वो मैं कैसे कैसे ले सकता हूँ? देखिए 1 2 3 4 5 हो गया 5 का ग्रुप ही कंसेक्यूटिव नंबर का। या मैं ऐसा भी ले सकता हूँ 2 3 4 5 6, देन 3 4 5 6 7, देन 4 5 6 7 8, ये ऐसे चलता जाएगा। लास्ट कहाँ आएगा? 46 47 48 49 50। दैट्स इट। बस ये मेरे केसेस बनेंगे, तो ये मेरे ग्रुप्स बन गए। अब देखो यहाँ पर इतना सा कॉमन सेंस लगाना था, कोई मेथड कोई फार्मूला नहीं लगने वाला। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से हो रहा है तो ये 2 ग्रुप हो गए, 3 से हो रहा है तो 3 ग्रुप हो गए, 4 से हो रहा है 4 ग्रुप हो गए, ये लास्ट 46 से स्टार्ट हो रहा है तो टोटल ग्रुप्स कितने हो गए मेरे? 46। सो माई फेवरेबल केसेज आर 46 डिवाइडेड बाय 50c5। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व करें तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे कई बार ऑप्शन इसी फॉर्म में आते हैं, तो यू विल गेट ए बिगर नंबर यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फंडा समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
कई बार ये पूछते हैं, बहुत फेमस और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि एक नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर के अंदर 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, कितनी होगी? दैट इज माय क्वेश्चन। अब मुझे बताइए नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। कितने वीक होते हैं? कैसे पता चले? 365 7 से डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा। 7 5 जा 35, बचा कितना? 1। देन 5 7 2 जा 14, क्या बचा? 1। इसका मतलब पूरे पूरे वीक होते हैं 52 एंड 1 डे एक्स्ट्रा, एक दिन और ये बच रहा है रिमाइंडर। इज दैट क्लियर? 52 वीक हैं तो कितने संडे हो जाएंगे? एक वीक में एक संडे आता है ना? हाँ, एक ही आता है, बहुत दुख की बात है ना, वेरी सैड। एक वीक में एक संडे आता है, तो 52 वीक में कितने संडे आएंगे? 52 संडे आएंगे एग्जैक्टली, न कम न ज़्यादा। ना व्हाट वी वांट, ये जो एक दिन है ये हमको चाहिए संडे। अब ये जो एक दिन बचा है ये संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 पॉसिबिलिटीज में से संडे सिर्फ एक जगह आता है 7 में से। सो माई आंसर इज 1/7। डू रिमेंबर, नॉन लीप ईयर के केस में 53 संडे आने का चांस क्या होता है? 1/7। यदि इसी क्वेश्चन में लीप ईयर होता तो हमारा आंसर क्या होता? लीप ईयर होता तो आंसर क्या होता? दैट इज माई क्वेश्चन। अगेन वही 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होती यदि लीप ईयर होता तो? कहाँ कहाँ चेंज आएगा? 365 के बजाय 366 डेज। वीक कितने आएंगे? 52। वहाँ एक दिन बच रहा था तो यहाँ 2 दिन बच जाएंगे, डेफिनेटली एक दिन ज़्यादा है, यहाँ 366 है तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। यस नो? अब 2 दिन जो बचे हुए हैं वो कैसे कैसे होंगे? या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 केसेस, अगेन 7 केसेस। बट हमको संडे चाहिए तो ये मंडे ट्यूसडे में तो नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एक केस ये, और एक संडे मंडे। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारी जहाँ पर 53 संडे आएंगे। तो आपको नॉन लीप ईयर पूछा है तो आंसर 1/7, आपको लीप ईयर पूछा है तो आंसर 2/7। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, a certain theorem, certain rule of probability that is known as addition rule of probability. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं आपको बता रहा हूं, एडिशन रूल, एडिशन थ्योरम। इसके अंदर 2 केसेस होते हैं। सबसे पहला, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और यदि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फार्मूला ये लगेगा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये 2 इवेंट है ए और बी जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरा केस बनेगा पी ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 है तो 3 को ऐड कर लो, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, 1 2 और ये 3, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, नथिंग इज कॉमन अमंग देम। इज दैट क्लियर? तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस हो तो ये फार्मूले लगेंगे, व्हेन इवेंट्स आर ओवरलैपिंग। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ऐसी इवेंट्स हमारी ओवरलैपिंग होगी, तब उसके अंदर फार्मूला ऐसा लगेगा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी समथिंग कॉमन पार्ट है वो सब्ट्रैक्ट होएगा। डायग्राम इसका ऐसा बनेगा, दिस इज आवर कॉमन पार्ट, ये वाला ए, ये वाला बी, और ये कॉमन पार्ट है जो सब्ट्रैक्ट होएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट फार्मूला हमारा बनेगा, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए
प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लॉजिकली भी आप सोचें तो ये 3 सर्कल में बना देता हूँ डायग्राम इसका, ए बी और सी। दिस इज माई ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये कॉमन पोर्शन 2 2 3 3 बार आ रहा है, तो ये जो कॉमन वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा। तो ये डबल आ गया तो लेस हो जाएगा, ये बी इंटरसेक्शन सी ये भी लेस हो जाएगा, ये सी इंटरसेक्शन है ये भी लेस हो जाएगा। बट ये जो सब में कॉमन पोर्शन है ये 3 बार ऐड भी हो गया, यहाँ यहाँ और यहाँ, और 3 बार सब्ट्रैक्ट भी हो गया तीनों जगह। तो अल्टीमेटली एक बार तो इसको आना ही है, तो लास्ट में ये ऐसा ऐड कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये तो हो गई थ्योरी, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ताश के पत्तों में से 52 कार्ड में से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो या तो किंग आ जाए या क्वीन आ जाए? दिस इज वन क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन इज किंग आ जाए या डायमंड आ जाए, राइट? अब सबसे पहले आंसर पहले क्वेश्चन का, किंग और क्वीन, ये कैसा केस है? ऐसा वाला, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस दोनों का ऐड कर लो। किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52, क्योंकि 52 में 4 किंग होते हैं। क्वीन की प्रोबेबिलिटी 4/52, माई आंसर इज 8/52। दैट्स इट, ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। और ये जो दूसरा पार्ट है किंग और डायमंड, इसमें क्या करेंगे? किंग कितने होते हैं? 4/52, डायमंड होते हैं 13/52, माइनस किंग और डायमंड दोनों कॉमन, कितने केस कॉमन है? 1, तो 1/52। एक कार्ड ऐसा होता है जो किंग और डायमंड दोनों होता है, ये वो वाला केस है जिसमें कुछ कॉमन है, तो ये मेरा बनेगा माइनस का 1/52। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा आ जाएगा फाइनली 13 + 4 17 - 1 16/52, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन देखो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, सम 7 और 11, और सेकंड क्वेश्चन में पूछा सम मल्टीपल ऑफ 3 और 4। दो क्वेश्चन है। अब इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर मैं डिस्कस कर रहा हूं। पेयर ऑफ डाइस, यानी 2 डाइस टॉस करी, मैंने सैंपल स्पेस बता चुका हूं पिछले सेशन में। सम या तो 7 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। अब 7 कौन कौन से केसेस में आता है? 6 केसेस होते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 6/36। काउंटिंग बता चुका हूं मैं कौन से केस होते हैं। अच्छा, 11 कौन से केसेस में आता है? 2 केस होते हैं, 6 5 और 5 6, तो 2/36, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, कॉमन कुछ भी नहीं है। सो माई आंसर इज 8/36। 4 2 जा 4, 9 जा, आंसर इज 2/9। इज दैट क्लियर? अब जो मेरा सेकंड वाला केस है जिसके अंदर बोला है सम इज मल्टीपल ऑफ 3 और 4, तो 3 के मल्टीपल सम आए, ऐसे केसेस की प्रोबेबिलिटी कितने होते हैं? 3 के मल्टीपल, डाइस 2 डाइस टॉस करते हैं तो 3 के मल्टीपल 12 आते हैं, 12/36। ये पिछले लेक्चर में क्वेश्चन भी था, ये बता चुका था मैं आपको। 4 के मल्टीपल 9 होते हैं तो 9/36, और एक केस कॉमन होता है 1/36। तो माई फाइनल आंसर इज 12 + 9 21 - 1 20/36। इज दैट क्लियर? जिनको ये बात नहीं समझ आई, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि 3 के मल्टीपल वाले केस ये वाले होंगे, 1, 2, 2, 1, देन 4 2, देन 2 4, देन 1 5 एटसेट्रा। इस टाइप से आप लिखते चले जाइए, जिसमें सम 3 का मल्टीपल हो वो केसेस लेना है, वो 12 आएंगे। इज दैट क्लियर? तो अपन इस तरह से क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा। A number is selected from 1 to 120. ये बहुत बार आता रहता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन। A number is selected from 1 to 120. What is the probability that it is divisible by 7 और 8? पहला पार्ट है क्वेश्चन का, 8 और 10। चलिए सबसे पहले तो ये केस अपन डिस्कस कर लेते हैं 7 और 8 वाला, ठीक है।
अब पहले तो जो नंबर 7 से डिविजिबल है तो वो कौन कौन होंगे, 1 से 120 में 7 से डिविजिबल केसेस वाले 7, 14, 21, 28, ऐसे करते करते 7 10 जा 70 तो आएगा ही, देन 77, देन 84, देन 91, देन 98, देन 105, देन 112, देन 119, बस दैट्स इट। अब 8 के मल्टीपल लेना है तो 8 के मल्टीपल लेना तो 8, 16, 24, 80 तक तो जाना ही है, 88, 96, 104, 112, 120। इज दैट क्लियर? अब आपको ये देखना है कि इनमें कोई कॉमन तो नहीं है, नहीं तो फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब 7 और 8 के मल्टीपल में कॉमन कौन है, इनका एलसीएम क्या होता है 7 और 8 का 56, तो डेफिनेटली 56 रास्ते में यहाँ भी आया होगा और यहाँ भी आया होगा, तो एक कॉमन नंबर तो ये हो गया, और दूसरा कॉमन नंबर मुझे दिखाई दे रहा है इसका जस्ट डबल 56 का 112 जो दोनों में आ रहा है। और यदि दोनों में कॉमन है तो गाइज ये कौन सा वाला केस हो जाएगा जिसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कॉमन पोर्शन, कौन सा वाला फार्मूला, ये वाला पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर टोटल 120 नंबर में से ये वाले मेरे कितने हैं, काउंट करें आपने 7 वाले, 7 से 70 तक 10 तो ये हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, तो 17 केस तो ये हो गए, प्लस ये वाले 8 वाले काउंट करके देखना आप, 15 8 जा 120 होता तो ऐसे ही दिख रहा है, 15 केसेज ये हो गए और 2 केसेज मेरे कॉमन हो गए, तो ये मेरा आ जाएगा 17 प्लस 15 32 माइनस 2 30 बाय 120, फाइनली मेरा आ जाएगा 1/4। इज दैट क्लियर? अब ठीक इसी तरह से दूसरा वाला केस मेरा था 8 और 10, तो जो 8 वाले केसेस थे मेरे वो 8 से लगा करके 80 तक, ये तो वही वाले जो अभी भी लिखे थे, नो इश्यूज, 15 केसेस हैं। और 10 वाले अपन लिखेंगे तो 10, 20, 30, 40, ये 120 तक जाएंगे, ये मेरे 12 केसेस हो जाएंगे, यस नो, ये भी 120 तक है तो 15 केसेस है, ये 120 तक, ये मेरे 12 केस हो गए। क्या यहाँ भी कॉमन केस होंगे? 8 और 10 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन होते हैं जरा सोच के देखो। 8 और 10 का एलसीएम क्या होता है 40, तो एक 40 होगा कॉमन नंबर, दूसरा होगा मेरा 80, तीसरा होगा मेरा 120, ये 3 नंबर मेरे कॉमन हो गए। अगेन वही फार्मूला 15/120, 12 केस दूसरे वाले 12/120 माइनस 3/120, तो मेरा एलसीएम 120, 15 प्लस 12 27 माइनस 3 24/120, दैट इज 1/5, दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन इस तरह के क्वेश्चंस को अपन मैनेज कर सकते थे। चलिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया है अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 90, what is the probability that it is multiple of 2 और 3 और 5, या तो वो 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल हो या वो 5 का मल्टीपल हो, ये बताना है हमको। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं इसका। 3 का केस है ये और कॉमन मुझे दिखाई दे रहे हैं, कॉमन केसेस डेफिनेटली आएंगे। अब 2 के मल्टीपल होते कितने हैं, ए लिखने के बजाय मैं 2 के मल्टीपल है तो 2 ही लिख देता हूँ। ये मेरा केस 3 के मल्टीपल के लिए बनेगा, ये मेरा केस 5 के मल्टीपल्स के लिए बनेगा। 2 के मल्टीपल होते हैं 45, 1 से 90 तक, आधे ही तो होंगे, एवरी इवन नंबर जितने होंगे वो 2 के मल्टीपल। 3 के मल्टीपल 90/3 ऐसे निकाल दो 30, 5 के मल्टीपल मेरे 18 आ जाएंगे 90/5। अब 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल यानी कि 2 और 3 का एलसीएम मेरा 6 हो गया, तो 6 के मल्टीपल 15 होंगे, क्योंकि 15 6 या 90 होता है। 3 और 5 के मल्टीपल यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है तो ये मेरे 6 आ जाएंगे। 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है तो ये मेरे 9 केसेस आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर कितने केस आएंगे, जो तीनों के मल्टीपल हो, 2 का भी हो, 3 का भी हो और 5 का भी हो, तीनों का एलसीएम ले लो, कितना होता है, तीनों प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा 30, और 30 के मल्टीपल कितने होते हैं 3, तो यहाँ मेरा 3 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब कुछ भी नहीं बचा, केवल फार्मूले में पुट करना है। पी ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फार्मूला मैंने अभी बताया था उसमें जो ये पहला केस है ये आ जाएगा मेरा 45 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 90
प्लस नेक्स्ट वाला आ जाएगा मेरा केस 18 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 90, दैट इज़ माई आंसर। मतलब ये तीनों प्लस हो जाएंगे 45, 30 और ये वाला, और ये तीनों कॉमन वाले माइनस हो जाएंगे और ये लास्ट में ये वाला प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा एलसीएम क्या बनेगा 90, और ये सबको सॉल्व करेंगे 45 प्लस 30 मेरा 75, 75 प्लस 18, 75 प्लस 18 कितना हो गया 93, 93 में से 15 माइनस कर लो, तो 93 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 93 माइनस 10 करोगे तो बनेगा मेरा 83, 83 माइनस 5 करोगे तो 78, 78 में से 6 माइनस कर लो 72, उसमें से 9 गया तो ये मेरा बनेगा 72 माइनस 9, 63 प्लस 3, 66 बाय 90 इज माई आंसर, दैट्स इट। तो आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे तरह से चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरह से मैनेज करते हैं और कैसे जल्दी आंसर निकालते हैं वो भी तरीका बताता हूँ। सपोज करिए एक स्टूडेंट है, उसने इस क्वेश्चन को ऐसे किया, 90 तो टोटल होते ही हैं, तो उसने क्या करा पहले जो डिविजिबल है वो माइनस कर दिए। 2 से डिविजिबल कितने 45, तो ये 45 निकाल लिए, तो बचे कितने 45। फिर उसने सोचा अब तो ये वाले नंबर बचे, 2 से मल्टीपल तो चले गए 1, 3, 5, 7, यानी हर 3 में से एक मेरे काम का है, मतलब वो 3 से डिविजिबल है वो मैं निकाल रहा हूँ। तो 1/3 इसके फिर माइनस कर लिए तो ये आपका बनेगा 30। फिर जो बचे नंबर उसमें 1/5 यानी हर 5 में से एक नंबर मेरे काम का, 6 माइनस कर लिया तो 24। ये सब निकाल लिए, 24 बचा। तो 24 कौन से नंबर बचे जो ना 2 से डिविजिबल है वो भी निकाल लिए, ना 3 से डिविजिबल है वो भी निकाल लिए, ना 5 से डिविजिबल है वो भी निकाल लिए। तो यदि बचे 24 तो फिर इसका मतलब हमारे काम के कितने हैं, 90 में से 24 गया, that is 66. So the answer is 66 by 90. So if you can manage this way, then आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर हम देखते रहते हैं, उसको देखिएगा। एक कॉन्ट्रैक्टर को प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांस दिया है 2/3। नो इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट के नहीं मिलने का चांस दिया है 5/9, और एटलिस्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांस दिया है 4/5। तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांस क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर एक चीज समझ लेना कि एटलिस्ट 1 का मतलब ही यही होता है ए यूनियन बी, या तो ए या बी, कम से कम कोई एक। वही फार्मूला लगाएंगे हम, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ ए को हम मान लेते हैं प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। बी को मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट जिसके नहीं मिलने की, नो इलेक्ट्रिक, 5/9। तो जब नहीं मिलने की 5/9 है तो मिलने की हो जाएगी 1 माइनस 5/9, दैट इज 4/9। माइनस कॉमन दोनों मिलने की, ये तो हमें पता नहीं है, यही तो फाइंड करना है। और एटलीस्ट 1 दोनों में से कम कोई एक मिलने का चांस है 4/5, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। इज दैट क्लियर? अब ये माइनस वाले पार्ट को मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू मेरा बनेगा 2/3 प्लस 4/9 माइनस 4/5। एलसीएम लेके देख लेते हैं, तो ये एलसीएम कितना आएगा 9, 5, 3, 45 आना चाहिए। तो ये 3 से डिवाइड करेंगे 45 को, 15 2 जा 30 बनेगा, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20 बनेगा, 5 से 5 9 जा 9 4 जा 36। तो ये मेरा बनेगा 14/45 इज माई आंसर। सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन जो एग्जाम में आता रहता है। कुछ भी नहीं इसके अंदर, यूजुअल नॉर्मल चीज़ें हैं, बस केवल प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोबेबिलिटी दिया, दूसरा दिया एटलीस्ट 1 दिया, दोनों का निकालना है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल से रिलेटेड थ्योरी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।